हेलो बच्चों, मेरा नाम है विनीत कुमार शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रॉफिट कमाने का मोटिव ही नहीं है। देखो, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट अर्न करती है, जो प्रॉफिट मेकिंग होती है, जो प्रॉफिट मेकिंग होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट मेकिंग होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम इस एनपीओ चैप्टर में कंप्लीट होंगी। सारी की सारी प्रॉब्लम एनपीओ आपके लिए आज से एक इतना इजी सिंपलेस्ट चैप्टर बन जाएगा कि आप इसको चुटकियों में करेंगे सॉल्व। जरा ध्यान से देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाती है, एक होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाती। अब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है अगर मैं देखूं, जैसे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे पार्टनरशिप ये भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे फैक्ट्री, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनका एक और एक सिर्फ एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना, है ना। ऐसे ही नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ होती हैं। जैसे अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो जैसे स्कूल्स हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हॉस्पिटल हमारे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, एनजीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहती, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हमको सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे क्लब्स, जैसे ट्रस्ट, ये सारे के सारे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब इनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमको सर्विस प्रोवाइड करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। वो सब होते हैं हमारे एनपीओ। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको गवर्नमेंट कहती है कि आप जर्नल बनाओ, आप लेजर बनाओ, आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, आप बैलेंस शीट बनाओ। क्योंकि आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जर्नल बनानी पड़ेगी, लेजर बनानी पड़ेगी, ट्रायल बनाने पड़ेंगे, ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो आपको बहुत सारे अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। बट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाती, वो कहती है कि सर हम तो प्रॉफिट ही अर्न नहीं करते, और जब हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो हम ये इतने सारे अकाउंट्स क्यों बनाए। हम तो नहीं बना रहे, हम नहीं बना रहे ना, क्योंकि हमारे पास देखो ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इस वजह से वो जर्नल बनाते हैं, है ना। ट्रांजैक्शन होती है इस वजह से वो लेजर बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस होती है इस वजह से वो ट्रायल बनाते हैं। बट नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो ट्रांजैक्शंस ही नहीं होती, वो किसी सामान को बेचते कोई है, वो तो सर्विस प्रॉफिट मोटिव होते हैं। तो जब सर्विस देते हैं तो इनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप कुछ मत बनाओ, मगर आपके पास पैसा आता तो है, आपके पास फंड्स आते तो हैं, आपके पास डोनेशन आती तो है, आपके पास सब्सक्रिप्शन आते तो हैं। जब आपके पास सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, जब आपके पास डोनेशन आ रही है, जब आपके पास फंड्स आ रहे हैं, तो आप भी उनको कहीं ना कहीं पर यूटिलाइज करते होंगे, आप भी उस पैसे का कहीं ना कहीं पर यूज करते होंगे। तो जब आप उन सारे पैसों का कहीं ना कहीं पर यूज करते हैं तो कुछ अकाउंट्स भैया आपको भी बनाने पड़ेंगे।
तो कौन कौन से अकाउंट्स है जो बनाने पड़ेंगे? तो एनपीओ के लिए उन्होंने बोला कि आप सारे अकाउंट्स मत बनाइए, आप सिर्फ 3 अकाउंट मेंटेन कीजिए। एक जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक आप बनाइए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक आप बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक आप बनाइए बैलेंस शीट। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एनपीओ मजाक बना दूंगा बच्चा, मजाक। सबसे फेवरेट चैप्टर होने वाला है एनपीओ। आज ये एनपीओ की पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो आएगी, तीसरी वीडियो आएगी, 3 वीडियो में एनपीओ खत्म। ध्यान से सुनेंगे। प्रॉफिट मेकिंग के पास ट्रांजैक्शंस होती थी, तो उनके लिए इतने सारे अकाउंट्स होते थे। बट नॉन प्रॉफिट मेकिंग के पास ट्रांजैक्शंस नहीं होती। अब उनके पास ट्रांजैक्शंस नहीं होती तो उनके लिए 3 अकाउंट बनाए गए कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 अकाउंट मेंटेन करेंगे, जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे बैलेंस शीट। आपको ये 3 अकाउंट्स मेंटेन करने हैं सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना। इन 3 अकाउंट्स को आप मेंटेन करोगे और इन 3 अकाउंट्स के बेस पर आप अपने पूरे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आगे की तरफ लेकर चलोगे। क्लियर? अच्छी तरीके से क्लियर है? वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, है ना? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। एनपीओ और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है एनपीओ में। एनपीओ के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी बात जो समझने वाली बात है वो ये है कि एनपीओ वाले बंदे प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं रखते। एनपीओ वाले बंदों को प्रॉफिट अर्न ही नहीं करना, एनपीओ वाले बंदे को प्रॉफिट नहीं कमाना, एनपीओ वाले बंदे को सेवा करनी है, एनपीओ वाले बंदे को लोगों की मदद करनी है, स्टेडियम्स बनवाने हैं, क्लब्स बनवाने हैं। आपने देखा हो आपके घर परिवार में, मोहल्ले में, या आपके जो सोसाइटीज होती हैं, तो सोसाइटीज के अंदर बहुत बार क्या होता है कि एक जागरण करवाते हैं, माता रानी का जगराता। तो जगराता करवाने के लिए सब्सक्रिप्शन करते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा करवाकर हम मोहल्ले के अंदर एक अरेंजमेंट करते हैं, एक इवेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। क्या है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? क्या है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जो आपने 11th क्लास में बखूबी तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ा है 11th क्लास में। अब 11th क्लास में आपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो पढ़ा, मगर कैसे पढ़ा समझ में नहीं आया सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने 11th क्लास में एक अकाउंट पढ़ा होगा, कैश अकाउंट पढ़ा था। 11th क्लास में हमने एक अकाउंट पढ़ा जिसका नाम था कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट को हम कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करते थे। कैश अकाउंट को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करते थे। यहां पर लिखते थे पर्टिकुलर, यहां पर लिखते थे अमाउंट, यहां पर लिखते थे पर्टिकुलर और यहां पर लिखते थे अमाउंट। याद है आपको? कैश अकाउंट। मगर यहां पर हम बनाएंगे तो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है तो कैश अकाउंट ही, बट यहां पर हम पर्टिकुलर शब्द हटाकर यहां पर लिख देंगे रिसीप्ट। ये वाला पर्टिकुलर वर्ड हटाकर यहां पर लिख देंगे पेमेंट। अब कैश अकाउंट में मैंने 3-4 चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी। देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट ही है। क्यों सर? प्रॉफिट मेकिंग ही तो नहीं है, बट पैसा आता तो है। कहां से आता है? डोनेशन से आता है, लोग डोनेट करते हैं। सब्सक्रिप्शन से आता है, लोग चंदा देते हैं। एंट्रेंस फीस आती है, बहुत सारे फंड्स आते हैं, बहुत सारे तरीकों से पैसा कंपनी के पास आता है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट है, यह बात दिमाग में रखना। और कैश अकाउंट में मैंने 2 चीज पढ़ी थी बहुत अच्छी तरीके से कि कैश अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं। कैश अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं और कोई ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट के अंदर नहीं आती।
क्लियर? सबसे पहली बात कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट है, तो पहली बात क्या बोलता है जानने के लिए और सीखने के लिए कि ओनली रिकॉर्डेड कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली रिकॉर्डेड कैश ट्रांजैक्शंस। क्यों? क्योंकि ये कैश अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये कैश अकाउंट है। और जो कैश अकाउंट होता है तो कैश अकाउंट के अंदर ओनली रिकॉर्डेड कैश ट्रांजैक्शंस, और कोई ट्रांजैक्शंस हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। याद आया आपको 11th क्लास में पढ़ा था कि इस कैश अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आएंगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। कैश अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आएंगी जो कैश से रिलेटेड होंगी, अगर कैश से रिलेटेड नहीं होंगी तो कैश अकाउंट में नहीं आएंगी। वही सेम फंडा यहां पर है, वही सेम फंडा क्या कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो कैश से रिलेटेड होंगी, जो कैश से रिलेटेड नहीं होंगी वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएंगी। क्लियर? बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर। दूसरी बात, सर अगर कैश अकाउंट है तो एक और बात बनती है कि ये कैश बेसिस होता है। क्या होता है? कैश बेसिस होता है, एक्यूरल बेसिस नहीं होता। कौन सा बेसिस होता है? कैश बेसिस होता है, एक्यूरल बेसिस नहीं होता। इसके अंदर सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं। दो बात, अब मेरी बात को सुनना और समझना बहुत ध्यान से। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि एसेट्स आ रही है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि इनकम आ रही है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि लायबिलिटीज आ रही हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इनकम आओ, एक्सपेंसेस आओ, लायबिलिटीज आओ, एसेट्स आओ। इसने तो सीधा बोल दिया, देखो भाई मेरा दिल बहुत बड़ा है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, आपके पास जो भी है सब लेकर आ जाओ। मतलब करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का जो भी है सबका सब उठाकर लाओ, इस अकाउंट में लिख दो रिसीप्ट साइड। अगर पिछली साल का कोई पैसा, पिछली साल की कोई डोनेशन, पिछली साल का कोई सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल रिसीप्ट हो रहा है तो लिख दो रिसीप्ट साइड। चाहे कुछ भी हो, चाहे पिछली साल का हो, इस साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, पिछले 10 सालों का हो या आगे आने वाले 10 सालों का हो, आप उठाओ और उठाकर रिसीप्ट अकाउंट में लिख दो। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं पेमेंट की बात करूं, ऐसे ही अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट अकाउंट भी कहता है कि भाई मुझे मतलब नहीं है कि वो पैसा कैसे गया, किस प्रकार से गया। पिछली साल का कुछ देना है दे दो, इस साल का कुछ देना है दे दो, नेक्स्ट ईयर का कुछ देना है दे दो। मतलब प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर की कोई भी पेमेंट आप पेमेंट अकाउंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हां, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का कोई भी रिसीप्ट आ रही है आप उसे उठाइए, रिसीप्ट अकाउंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना बड़ा दिल है बंदे का। बंदा क्लियर कह रहा है भाई रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, जो भी हो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो लायबिलिटीज हो, चाहे वो इनकम हो, आप सबको उठाकर लाइए और मेरे अंदर पटक दीजिए। सारी की सारी चीज आपको उठाकर लानी है और इसके अंदर पटक देनी है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कहां से शुरू करते हैं और कहां से खत्म करते हैं। देख रहे हैं, यहां लिखते हैं हम कैश इन हैंड, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी। कैश एट बैंक, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी। इन दोनों की वैल्यू टोटल करके बाहर लिख दी। ये हो गया हमारा बैलेंस बीडी, जितना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ था। उसके बाद जब हम निकालेंगे बाई बैलेंस सीडी, तो बाई बैलेंस सीडी में कैश इन हैंड जो होगा वो यहां लिख देंगे, कैश एट बैंक जो बचेगा वो हम यहां लिख देंगे। कुछ सोचना ही नहीं है। ये ओपनिंग हो गया रिसीप्ट का, ये क्लोजिंग हो गया रिसीप्ट का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने, अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है कि जो आ रहा है ले आ, जो भी आ रहा है। तो मेरे पास डोनेशन सब्सक्रिप्शन आया, मेरे पास सब्सक्रिप्शन आया बेटा, सब्सक्रिप्शन आया 2018 का आया, मैंने वो भी लिख लिया। 2019 का आया, मैंने वो भी लिख लिया। 2020 का आया, मैंने वो भी लिख लिया। लिख के ये भी बाहर लिख दिया। डोनेशन आई, डोनेशन आई, मैंने डोनेशन लिख दी। लाइव मेंबरशिप आए, किसी ने मेरे यहां पर मेंबरशिप ली,
एनपीओ में, क्लब्स में, ट्रस्ट में मेंबरशिप लेनी पड़ती है ना, वो भी मैंने यहां पर लिख दी। सोचना ही नहीं है, सोचना है ही नहीं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सोचना ही नहीं है, सीधी सी बात, जो क्वेश्चन बोलेगा सारी की सारी चीज लिखनी है। दो चीज जज करनी है कि पेमेंट है या रिसीप्ट है। दो चीज जज करनी है कि ये पेमेंट है या रिसीप्ट है। अगर रिसीप्ट है तो डेबिट साइड, अगर पेमेंट है तो क्रेडिट साइड। अब अगर ये कैश अकाउंट है तो रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश जो होती है एसेट्स होती है, और एसेट्स है तो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो मतलब जो भी चीज आ रही है कम्स इन हो रही है, डेबिट कर दो, और जो भी चीज जा रही है क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल बाई रेंट, फॉर एग्जाम्पल बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल बाई ऑनोरियम। ऑनोरियम मतलब किसी को प्राइज वगैरह दिए, किसी को रिवार्ड किया, ये सब मतलब जो भी अकाउंट के अंदर आ रहा है रिसीप्ट साइड लिखना है, जो भी अकाउंट से जा रहा है क्रेडिट साइड लिखना है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सीधा फड्डा, दिमाग को बिल्कुल सेंटर में रखना है। दो चीज सोचनी है, जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा है दो बार डिफाइन करना है कि क्या पेमेंट कौन सी है, रिसीप्ट कौन सी है। जो रिसीप्ट है उठाओ डेबिट साइड लिख दो, रिसीप्ट साइड। जो पेमेंट है उठाओ पेमेंट साइड लिख दो। यहां पर हमको सोचना ही नहीं है, यहां पर हमको सोचना ही नहीं है कि ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, या ये नेक्स्ट ईयर का है। ये सोचना ही नहीं है कि ये करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है। मैं तो कह रहा हूं भाई पिछली साल का है आजा, इस साल का है आजा, नेक्स्ट ईयर का है आजा। ऐसे ही पेमेंट में पिछली साल का देना है जा, इस साल का देना है जा, नेक्स्ट ईयर का देना है जा। मतलब मुझे सोचना ही नहीं है मेरे बच्चा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डायरेक्ट जाना है और पुट करना है क्लियरली। दो चीज सोचनी है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट के जैसे होता है, कैश अकाउंट के जैसा होता है तो रियल अकाउंट होता है, क्योंकि कैश क्या है, एसेट्स, एसेट्स है तो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, और रियल अकाउंट से बिलोंग करता है तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है क्रेडिट। दो चीज हमेशा सोचना और समझना एनपीओ के अंदर। एनपीओ हमेशा और सिर्फ हमेशा फंड्स के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है? फंड्स के ऊपर चलता है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अच्छी तरीके से समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, एक एक फंड को समझेंगे और एनपीओ को आसान बनाएंगे। ठीक है, आज ये हमारे क्रैश कोर्स सीरीज की पहली वीडियो आपके लिए, और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू मेरे बच्चों।